ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु वंदना में आप सभी का स्वागत है, जहां प्रभु की भक्ति से सिर्फ मन ही नहीं बदलता, भाग्य बदल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं कि किसी गांव में एक साहूकार था। उसके एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार की बहू बहुत संस्कारी, आदर्श और पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। वह बहुत सुंदर भी थी। पुण्य कर्मों में, पूजा पाठ, दान सेवा में उसकी रुचि थी। हर वर्ष वैशाख स्नान व्रत अवश्य करती थी। वैशाख में बहू गंगा जी के स्नान के लिए अवश्य जाती थी और उसने नियम ले रखा था कि वह किसी पर पुरुष का मुंह नहीं देखेगी। एक बार वैशाख माह में उस नगर के राजा के बेटे ने भी वैशाख स्नान का विचार किया। वह सुबह जब गंगा जी के घाट पर आया तो देखा कि घाट गीला था। वह हैरान रह गया और सोचने लगा, मैं इतनी जल्दी स्नान करने आया हूँ, पर मुझसे भी पहले कौन स्नान करके चला गया। रोज यही होता। वह सोचता ही रहता कि यहाँ कौन आया होगा। अंतिम 6 दिन बचे हुए थे। उस दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी और इस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहुत जल्दी जल्दी में माला और अपनी मोजड़ी वहीं घाट पर छोड़ गई। राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा, उसने माला और मोजड़ी को देखा तो वह समझ गया कि कोई स्त्री है जो मुझसे पहले यहाँ आकर स्नान करके जाती है। राजा के बेटे ने माला और मोजड़ी को हाथ में उठा लिया और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला और मोजड़ी इतनी सुंदर हैं, वह खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी, जिस स्त्री की ये माला और मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। सारे गांव में थू थू होने लगी, लेकिन राजा का बेटा था, कोई बात भी नहीं टाल सकता था। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेश भिजवाया, ये माला और मोजड़ी मेरी है। मैं 5 रात तक गंगा घाट पर आऊंगी। वहां मुझसे जो कहना है वह कह लेना। साथ ही एक साक्षी लेके आना जो यह साख भर सके कि मैं 5 रातों तक वहां आई थी। राजा के बेटे ने कहा कि इस परम सुंदरी को तो बस मैं ही देखूंगा और अपने साथ एक सुआ यानी बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद करके घाट के किनारे पेड़ पर टांग दिया और खुद वहां बैठकर उस स्त्री का सपना सजोने लगा। बहू जब रात को घाट पर आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली, कार्तिक के ठाकुर दामोदर, पांचों पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो। उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुहा सुहा तेरे गले डालूंगी हीरा, साक भरियो मेरे बीरा। तोता बोला, क्या वीर भी कभी शाख भरते हैं? तो फिर से बहू बोली, सुहा सुहा तेरे पग डालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुहा ने कहा, ठीक है भाभी, तेरी साख भरूंगा, और वह वहां से चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाहट में उठा तो सुहा से पूछा, वो आई थी क्या? सी थी वो? सुहा बोला, आभा जैसी बिजली, होली जैसी झल, केले जैसी कामिनी, गुलाब जैसा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा, आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लेता हूँ, दर्द के मारे मुझे नींद ही नहीं आएगी। वह उंगली में चीरा लगाकर लेट गया। बहू आई, इसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। स्नान करके फिर चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा कि वो आई थी क्या? तोते ने फिर सारी बात दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई, इसी तरह प्रार्थना करने लगी। भगवान के प्रभाव से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह चली गई, तब राजकुमार उठा और फिर से तोते से पूछने लगा,
तोते ने सारी बात बता दी। अगले दिन राजकुमार बिना बिस्तर के ही बैठा। बिस्तर की गर्मी से मुझे नींद आ जाती है, आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा। बहू फिर स्नान करने आई और प्रार्थना करने लगी कि इस पापी को नींद आ जाए, और उसे नींद आ गई। सुबह स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार फिर उठा, तोते से पूछा। तोते ने फिर सारी बात बता दी। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठ गया। बहू आई, फिर से प्रार्थना की। 4 रातें तो निकाल दी हैं, अब यह अंतिम रात है, इसे भी निकाल दो भगवान। भगवान ने फिर से उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई हैं, मेरी माला और मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोता बोला, हाँ आई थी, और उसने अपनी माला और मोजड़ी भी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ दिनों बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे का शरीर इतना क्यों जल रहा है? इसने तो वैशाख स्नान भी किया है। ब्राह्मणों ने बताया कि इसने एक पतिव्रता नारी पर बुरी नजर डाली है, इसलिए ऐसा हुआ है। राजा ने जब इसका उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, जब यह उस साहूकार की बहू को अपनी धर्म बहन बनाएगा और उसके स्नान किए हुए जल में स्नान करेगा तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला और मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला और मोजड़ी आपकी बहू की है, ये लो, और अपनी बहू के नहाए हुए जल से इसे नहला दो। साहूकार बोला, महाराज वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बैठा दीजिए, जब वह नहाएगी तब उस पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। थोड़े ही दिनों में राजकुमार का रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। पंच भिक्षु देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, वैसे ही सभी की लाज रखना। इसी मंगल कामना के साथ आपसे अनुमति लेती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल प्रभु वंदना को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय श्री हरि।